प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी, 32, शेषार्दी रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज, पवन, सोम कटारिया, पौत्री आस्था, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या अभिमान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की परिभाषा एक ही है? मान का अर्थ होता है ज्ञान। अब इसके साथ जो तुम्हारे ज्ञान है अभिमान, अभिमान किसको होता है? जिसके पास कुछ है उस पर अभिमान होता है। स्वाभिमान स्व वस्तु के ऊपर अपना अभिमान करता है, दूसरे पर बहिष्कार नहीं करता है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के अच्छे गुण, अच्छे आचरण करना ये आत्मसम्मान है। पर ये सब चीज़ें अभिमान को लोग, इन सब चीज़ें परिभाषा में हैं। आत्मसम्मान वही का है जो व्यक्ति अपने आप को देखता है। मैं अपने स्वभाव से च्युत नहीं होना ही आत्मसम्मान है। बिच्छू डंक मार रहा है, हमें क्रोध नहीं आ रहा है, यही आत्मसम्मान है। मैं अपने आत्मा को छोटे से व्यक्ति के कारण गिराऊंगा। आत्मसम्मान जब जागता है व्यक्ति को, दुनिया कुछ भी कहती रहे, त्रियंश खा रहा है, खा रहा है, मारेगा, मैं उसके कारण अपने आत्मा का स्वाभिमान नहीं गिराऊंगा। मैं वो कसाय कर रहा है तो मैं भी कसाय करूं, वो नीच कार्य कर रहा है तो मैं भी नीच कार्य करूं, उसने गाली दी तो मैं भी गाली दूं, वो अज्ञानी है तो मैं भी वैसी करूं। ये आत्मसम्मान को समाप्त करना है। आत्मसम्मान करने वाला व्यक्ति कभी निमित्त से प्रभावित नहीं होता। निमित्त पड़ा रह जाता है, निमित्त थक जाता है, निमित्त परेशान करते करते कमट के समान थक जाता है। पारसनाथ का आत्मसम्मान था, स्वाभिमान नहीं, आत्मसम्मान कहलाता है। आत्मसम्मान का इतना ही अर्थ है, हम अपने स्वभाव से च्युत नहीं होंगे। हम मुनि हैं तो मुनि रहेंगे, यदि श्रावक हैं तो श्रावक रहेंगे, यदि हम जैनी हैं तो हम जैन रहेंगे, पिता हैं तो हम पिता रहेंगे। अपने पद की गरिमा में स्थित रहना ये आत्मसम्मान कहलाता है। स्वाभिमान का अर्थ होता है कि हम असत्य के सामने नहीं झुकेंगे, गलत के सामने नहीं झुकेंगे, नमोकार मंत्र पर पैर नहीं रखेंगे। स्वाभिमान, आत्मसम्मान नहीं। वो आत्मसम्मान में तो वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं हो रहा है। स्वाभिमान में कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे दबाव में पैर कैसे रख दूं। उसको मर जाएगा लेकिन वो गलत कार्य का समर्थन नहीं करेगा, गलत कार्य का, और सही कार्य होगा तो वो झुके बिना रहेगा नहीं।
स्वाभिमान की आड़ में ज्यादातर अभिमान पलता है। स्वाभिमानी जो होगा वो विनयशील होगा, सबसे बड़ा लक्षण। वो सदा गुणवानों के सामने विनयशील रहेगा और वो एक ही बात कहेगा, मैं असत्य के सामने नहीं झुकूंगा, सत्य के सामने चरणों की धूल बना रहूंगा। और अभिमान का अर्थ होता है कि वो सत्य के सामने भी नहीं झुकता। जो सत्य के सामने नहीं झुकता वो अभिमान है, जो असत्य को नहीं झुकता है वो स्वाभिमान है, और जो अपने स्वभाव में स्थित रहता है वो आत्मसम्मान है। नमोस्तु गुरुदेव, व्यक्ति के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा क्यों बनी रहती है? जिज्ञासा बुरी तो नहीं है ना। जिज्ञासा की पूर्ति करने की जो तलब है वो बुरी है। जिज्ञासाएं तो उठनी चाहिए, जिज्ञासा तो हमारी विकास का वो है, लेकिन हम जिज्ञासाओं को एन कैन प्रकार में पूरी करने का प्रयास करें। इच्छाएं उठती हैं, इच्छाएं नहीं उठने का नाम तप नहीं है। इच्छा यदि नहीं उठ रही है उसका नाम तप नहीं है, क्योंकि तप उसका मान लोगे तो फिर तप की जरूरत क्या है? इच्छा ही नहीं उठी। इच्छा निरोध हो, इच्छा हो, उसकी इच्छा की पूर्ति यदवा तदवा करना, जैसे तैसे करना नहीं, वो इच्छा का निरोध कहलाता है। इंद्रिय निरोध कैसे? आंख फोड़ लेना नहीं, आंख बंद कर लेना नहीं, हर किसी वस्तु को देखना चाह रहा है ये आंख, तो नहीं, ये चीज देखने लायक नहीं है। जो देखने लायक है वही दिखाना निरोध है। इच्छाएं तो उठना चाहिए, सबकी उठती हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति किस ढंग से की जाएगी वह कहलाता है निरोध। यदि यदवा तदवा करने पे हम उतर जाएं तो फिर वो स्वच्छंदता कहलाती। इससे तपस्वी का अर्थ ये नहीं कि वो इच्छाओं को नष्ट कर दिया, उसने इच्छाओं को कंट्रोल में कर लिया। कंट्रोल यानी इच्छा तो है लेकिन यदवा तदवा नहीं। जैसे खाने की इच्छा है, भूख लगी है, अब देखना इच्छा तो आई है, लेकिन इच्छा को यदवा तदवा कुछ भी खा लूँगा, कहाँ भी खा लूँगा, नहीं, उस इच्छा पे मैं कंट्रोल करता हूँ। आँख कुछ भी देख लेगी, नहीं, मैं आँख पे कंट्रोल करता हूँ, मैं आँख को झुकाऊंगा भी, आँख से देखूंगा भी, आँख को झुकाऊंगा ना। बीतरागी भगवान को कभी नहीं कहा कि अरहंत भगवान ने इंद्रिय निरोध किया, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को समाप्त कर दिया। अब निरोध क्या करेंगे वो? निरोध का अर्थ होता है इंद्रिय वही देखेगी जो हम दिखाएंगे, हर चीज नहीं देखी, इसको बोलते निरोध। नमोस्तु गुरुदेव, पंचमेरु की पूजा करने का क्या महत्व है? भादों के अंदर पंचमेरु व्रत पड़ते हैं। जो पंचमेरु की व्रत करते हैं, क्योंकि पांचों मेरुओं में जो मूर्तियां होती हैं, गजदंत होते हैं, सब मिला करके इन सब के इनके व्रत होते हैं, इनकी पूजा होती है, उनका अवकाश होता है, पूरी व्रत कथा है, वो इन्हीं भादों में पड़ते हैं। इसलिए पंचमेरु की पूजा की जाती है। कृत्रिम चैत्यालय 80 जनालयों के पांचों मेरु 80 जन धाम, शब प्रतिमा जी को करहूँ प्रणाम, और गजदंतों के 20 और होते हैं। तो इस प्रकार का ये एक जैसे और व्रत होते हैं, ऐसा भी पंचमेरु भी व्रत है। जैसे दशलाक्षण पर, वो दशलाक्षण में के मध्य में ही पड़ता है, और पंचमेरु आते तो दशलाक्षण में ही है ना, दशलाक्षण के बीच में पड़ते हैं, तो तीनों शाखाओं में ही होना चाहिए। फिर भी एक इस बात को व्रत कथा को उससे जानना पड़ेगा जो पंचमेरु के व्रत करते हैं वो। नमोस्तु गुरुदेव, क्या वृक्ष एक वनस्पति का एक जीव है या उसके अंदर अनंत जीव राशि समाहित है? वो एक जीव है, फिर उसके अंतर्गत अनंत जीव है। जैसे अपने शरीर के अपन एक जीव हैं, लेकिन इसके अंदर अनंत निगोदिया जीव हैं। एक एक पत्ते में फिर अलग जीव है, पत्ते में एक एक नसों में अलग जीव है, पुलवी में अलग जीव है। गोमरसार के अंदर कहा कि हर पुलवी साधारण जीव होती है। पुलवी यानी जहाँ से उसकी जड़ होती है, जहाँ पत्ता ज्वाइंट होता है, पत्ता लगाया तो वहाँ साधारण है, और सबसे ऊपर की जो कलगी है बिल्कुल बारे बारे, वो सब प्रतिष्ठित है, वो कलगी साधारण है। आपने देखा होगा भिंडी को ऊपर से आप तोड़ते हैं, कौन सी भिंडी तोड़ते हैं जो टूट जाती है, तो सोच समझते ये भिंडी अभक्ष है, नहीं, कई लोगों ने इसका गलत अर्थ ले लिया। ऊपर की जो टुंडी होती भिंडी की वो साधारण ही होती है, इसलिए उसको तोड़ के अलग किया जाता है।
उसके बाद नीचे का हिस्सा अप्रतिष्ठित होता है। वो साधन होकर के भी वह अनंत काय सप्रतिष्ठित नहीं माना जाता। एक पत्ते में पूरा पत्ता अप्रतिष्ठित है, लेकिन उसके ऊपर की कलगी और जहाँ पत्ता ज्वाइंट है वहाँ वो सप्रतिष्ठित है। वो चीज आगे कलगी नहीं खाई जाएगी, नीचे का नहीं खाएगा। भिंडी को भी सबसे ऊपर का हिस्सा जो छोटी सी होती है टुंडी, वो नहीं खाई जाएगी, और नीचे का जहाँ डंठल लगा रहता है वो नहीं खाया जाएगा। सभी फलों में ऐसे ही जानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, सत्य वचन और सत्य धर्म में क्या अंतर है? सत्य वचन जो है, सत्य धर्म जो है, अपने अंदर की स्वाभाविक प्रणी है। सत्य वचन वो है हित मित प्रिय वचन बोलना, हितकारी वचन हो, मित प्रिय हो, वो सत्य वचन कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज को गिद्ध पिच्छाचार्य क्यों कहते हैं? आपातकाल की चर्चाएं हैं। जब उनको कोई पिछी गुम गई जंगल में, तो घूमने के बाद अब साधु 7 कदम से ज़्यादा चल नहीं सकता, तो वहाँ तात्कालिक गिद्धों के पिछ पड़े थे। उन्होंने वो पिछी पंख लेकर के काम चलाया, क्योंकि हमें मुलायम पंख चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मुलायम होते हैं पक्षियों के पंख, बहुत मुलायम होते हैं। गिद्ध के, कबूतर के, इनके पंख बहुत मुलायम, लेकिन वो इतने मुलायम होते हैं कि 2-3 बार लगाओगे उतने में ही खत्म हो जाता, लेकिन चला सकते हैं उसे। इससे भी ज़्यादा मुलायम है गिद्ध का पंख, इसलिए उनको गिद्ध पंक्षियों को अपना काम चलाना पड़ा, इसलिए गिद्ध पिच्छाचारी के नाम से प्रसिद्ध है। नमोस्तु गुरुदेव, इंसान का अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान का ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं। क्या ये बात सही है? मैंने तो ऐसी पढ़ा नहीं कहीं, तुम्हारे मन ने बनाई ज़्यादा अच्छा होना, मैंने तो ऐसे कहीं पढ़ा नहीं कि अच्छा नहीं है। कहाँ से पढ़ी आपने? कौन? ना तो नीति है, ना मुहावरा है, ना आगम है। हमारे यहाँ तो ये पढ़ा है गुड बेटर बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और उससे और अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, 10 धर्मों में से सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? जिस धर्म के निमित्त से तुम्हें क्षमा वाणी आ जाए वो सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के सामने क्षमा मांगने का और क्षमा करने का भाव जिस धर्म से आ जाए तुम्हारे लिए वही धर्म अच्छा है। जिस धर्म से तुम्हारी अशुभ से निवृत्ति हो जाए, शुभ में प्रवृत्ति हो जाए, वही धर्म अच्छा है। जिस निमित्त से, क्योंकि निमित्त होते हैं, जिस निमित्त की परिभाषाओं से हम सुधर जाएं। बाकी मैंने एक दिन कहा था, ये 10 धर्म किसी में से एक चयन नहीं करना, ये सब मिलकर के एक धर्म है, एक धर्म के लक्षण है। नहीं तो मैं कह दूं कि साहब फलाने नंबर का धर्म है तुम्हारा, ठीक है, 9 छोड़ दो, वो धर्म ही नहीं होगा। ज्ञान अकेला पाया जाए वो जीव नहीं, दर्शन अकेला पाया जाए वो जीव नहीं, ज्ञान दर्शन दोनों पाए जाए। क्योंकि ऐसे दर्शन भी हैं जो ज्ञान आत्मा को ज्ञान गुण मानते, दर्शन गुण मानते ही नहीं है। ज्ञान गुण को ही गुण मानते, वे मिथ्या दृष्टि है। जो दर्शन गुण को ही मानते, ऐसे भी हैं। स्वसंवेदन, सभी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन को ही मानते, तो वो भी उधर है। ऐसा नहीं, 10 धर्म जिसमें है वह एक धर्म है, ये 10 धर्म नहीं है। धर्म तो कहे जाते हैं, जैसे एक परिवार में 10 लोग हैं हम, तो सबके साथ अलग अलग, सब पाटनी हैं, सब पटवारी हैं, सब पाटनी हैं, पटवारी हैं। अब ये सबके साथ कर रहे हैं, लेकिन वंश तो एक ही है। इसी प्रकार 10 धर्म मिलकर के एक धर्म बनता है। एक धर्म को छोड़ दोगे तो धर्म विकलांग हो जाएगा। इसलिए 10 में कौन अच्छा है ये नहीं, 10 अच्छे, और 10 ही करना है। उनमें से एक भी धर्म छोड़ोगे तो तुम धर्म के पूर्णता को प्राप्त नहीं होगे। नमोस्तु गुरुदेव, वनस्पति काय जीवों में अधिकांशतः औषधीय गुण होते हैं, तो हम इनका आभार किस तरह व्यक्त करें? गुणों के प्रति आप अनादर मत करो, उनको काटो मत, उनको सम्मान करो, उनको सिंचन करो, उनको खाद दो। जो चीज़ तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है उसके प्रति दया भाव रखो। अनर्थधन मत करो, व्यर्थ में उसके पत्ते तोड़ के मत फेंको। तो उसकी ज़िंदगी के संबंध में भी सोचो, विचार करो। हमारे यहाँ पशु से हम भार लादने की मना नहीं किया, लेकिन अति भारारोपण, भार की मना नहीं किया, पशु तो उपयोग में आएगा, लेकिन अति भारारोपण का निषेध किया है। ऐसा
नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म अनुसार क्या हवन में कंडे, घी और चावल आदि का उपयोग कर सकते हैं? घी खाते तो अपने यहाँ थोड़ा बताया जाता है, घी वगैरह तो डालते हैं, कंडे का प्रयोग नहीं करते। हवन में कंडे का प्रयोग तो शायद अजैन लोग भी नहीं करते। समिधिया बोलते हैं उसे, समिधिया, समिधि का लकड़ियों का होता है, कंडोर से हवन होता है ऐसा नहीं। कंडे की 10 प्रकार की वो होती है लकड़ियाँ, समिधा समिधा, लेकिन कंडे समिधा में गिने जाते हैं मैंने अभी तक कभी सुना नहीं। पर जो हवन की सामग्रियाँ हैं उनमें जरूर गुण होते हैं। देखो कई लोग कहते हैं, पहले हमने कहा था दीपक जलाओ, ये करो, अष्टांग धूप खो, तो बड़ी आलोचना हुई, हिंसा हो रही, ये हो रहा है। अरे भाई हिंसा तो तुम स्वयं ही मर जाए तो ये हिंसा हो रही है। और ये जरूर नहीं कि 100% महाराज देखो इतना आपने धुआं करा दिया फिर भी लोग मर रहे। अरे भाई मरना तो है ही, इतनी दवाई होने के बाद मर रहे, भोजन खाते हुए भी मर रहे हो तो फिर खाना बंद करो ना। महाराज ये देखो शांति धारा कराई फिर भी मर गए, तो हमने कहा तुमने खाना खाया फिर भी मर गया तो खाना बंद करो। गाड़ी में बैठने में मर गए तो गाड़ी बंद करो। ऐसा नहीं है। औषधि खाते खाते मर गए, मशीनें लगी हैं, औषधि खा रहे, सब कर रहे, फिर भी मर गए, तो क्या औषधि बंद कर दी जाए? क्या औषधि निंदनीय हो गई? कितने लोगों को सारा प्रयास कर रहा है, सब कुछ कर रहे, डॉक्टर बैठे, सब बैठे, लोग कहते शांति धारा कराए तो भी मर गया। अरे मैंने कहा कि दवाई कराते कराते मर गए। अच्छा शांति धारा कराते कराते ज़्यादा लोग मर रहे हैं कि दवाई खाते खाते ज़्यादा मर रहे हैं? लोग कहते अंत में दवाई काम आती है, अंत में दवाई काम आती है। तो अभी ये देख लीजिए, शांति धारा कराने वाले लोग मरने वाले ज़्यादा हैं, और जो शांति धारा नहीं करा रहा है दवाई खाते खाते मर रहे हैं, अस्पताल में जाके मर रहे हैं, डॉक्टरों के पास जाके मर रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। कैसे कैसे दस गए? तो ये तो सब 100% रिजल्ट किसी कॉलेज का नहीं होता। होता है तो उसमें बहुत सारी श्रेणियां भी बन जाती। कॉलेज कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे यहाँ हर व्यक्ति आएगा तो पास ही होगा। ऐसी गारंटी दे दे तो फिर कोई विद्यार्थी पढ़ेंगे काय को? तो ये सब संभावना है, ये प्रयास कहलाते, ये भावना कहलाती हैं। दीप जलाओ, हवन करो, शांति धारा करो, भावना करो, ये सब हमारे पुरुषार्थ हैं। बीमार होने पर चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब वहाँ भी मर गए तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब पहले बताओ मर गया तो? वो कहते मर सकता है। यदि आप ऑपरेशन करते समय कहो डॉक्टर साहब मर गया तो वो कहते मर सकता है। आपका तो आप उठा के वापस लाओ। अब वो खुद कह रहा है मर सकता है तो फिर उठा के वापस लाओ। अब देखो वहाँ कितनी बड़ी, क्या लोग गजब के लोग हैं। डॉक्टर कहता है मर सकता है तो भी आप डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन मरने दो, और यहाँ कहते महाराज जी शांति धारा से बच जाएगा। मैंने क्या बच सकता है? तो फिर महाराज जी मर सकता है तो फिर रहने दो। अरे भाई ये तो भावनाएं कहलाती हैं। डॉक्टर से कहते डॉक्टर साहब आप तो मरे तो मरने दो, आप तो ऑपरेशन कीजिए, और मर भी जाता है और वो मर गया फिर भी तुम दूसरे से ऑपरेशन करा रहे हो। अरे जब एक बार कोई मर गया तो आप ऑपरेशन बंद कराओ। जैसा कर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, सफल मिले या न मिले तो भी पुरुषार्थ करने से कभी कोई चूकता नहीं है। ऐसे धर्म क्रियाओं में हमने पुरुषार्थ करना अपना काम है, सफलता मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती है। काम तो यही करना पड़ेगा, फिर क्या करो बताओ? चलो नहीं करते हैं, भगवान का नाम ले, धर्म नहीं करते कुछ, फिर क्या करें? क्या करें बताओ? मक्खियां भगाएं? दवाई खाएं सो मरेंगे, नहीं खाएं सो मरेंगे। हमारे शास्त्र में खातव्यम सो मर्तव्यम और न खातव्यम सो मर्तव्यम। टकटकार दे देखो जाते ना, दांत कटा कर किन क्यों करते? अब क्या करें? अब जिसमें तो यही कहा है, हमारे यहाँ तो यही कहा है, जब मरना ही निश्चित है तो उपवास करके मरो। जब मरना ही निश्चित हो गया तो खा के क्यों मरे? ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। भाव मंडल में एक साथ कितने भाव दिखाई देते हैं? भाव मंडल के संबंध में 2 मत मिलते हैं। एक 7 भाव का तो मिलता ही है, एक कथन 100 भाव का भी है कि भाव मंडल में 100 भाव मिलते हैं। तो अब दोनों कथन को अपन मानते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव, पूजन में पांचों प्रकार की भक्तियों का कहाँ पर प्रयोग होता है? तो इन भक्तियों का सामान्य नित्य नैमित्तिक पूजन में तो कोई ऐसा स्थान आया नहीं। विधानों में और पंच कल्याणकों के संबंध में इनका आया है, या पाक्षिक प्रतिक्रमण आप लोग जो करते हैं उस प्रतिक्रमण में आया है। नित्य नियम पूजन में कहीं इनका वर्णन आता है ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन गृहस्थ के प्रतिक्रमण में, अनुष्ठानों में सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं, तब ये पंचगुरु भक्तियाँ, 5 भक्तियाँ पढ़ने का उल्लेख है और व्यवस्थाएं भी हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी एडवोकेट, श्रीमती कला देवी जैन झांझरी पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती नीलम जैन झांझरी पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।